हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। साइन ए अनुपात साइन सी बराबर साइन ए माइनस बी अनुपात साइन बी माइनस सी। तब ए का वर्ग कॉमा बी का वर्ग कॉमा सी का वर्ग है। विकल्प ए दिया गया समांतर श्रेणी में, बी दिया गया गुरुत्तर श्रेणी में और सी दिया गया हरात्मक श्रेणी में और डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए हमें पता है कि त्रिभुज अगर दिए हो, त्रिभुज, ये आपका त्रिभुज है ए बी और सी। तो त्रिभुज में तीनों कोणों का योग, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी कितना होता है, 180 अंश होता है। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर्वसम भी लिखेंगे। हमें पता है कि साइन साइन एक्स प्लस वाई एक कोष्ठ में और गुणे में साइन एक्स माइनस वाई एक कोष्ठ में हो, तो ये होता है साइन का वर्ग एक्स और माइनस क्या होता है, ये होता है साइन का वर्ग वाई। अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए क्या दिया गया है, साइन ए अनुपात क्या दिया गया है, साइन सी और बराबर में साइन ए माइनस बी और अनुपात क्या है आपका, साइन बी माइनस सी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए और बटा में साइन सी और बराबर में साइन ए माइनस बी और बटा में क्या लिख सकते हैं, साइन बी माइनस सी। तिर्यक गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए और गुणे में क्या हो जाएगा, साइन बी माइनस सी और बराबर में क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी और गुणे में क्या हो जाएगा, साइन सी हो जाएगा। अगर हम क्या करते हैं, a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश है, तो अगर हम a निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 180 अंश माइनस कोष्टक में b प्लस सी और c निकालते हैं तो 180 अंश माइनस क्या हो जाएगा, a प्लस बी होगा। तो अब हम क्या करेंगे, a की जगह क्या लिखेंगे, 180 अंश माइनस बी प्लस सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन बड़े कोष्टक में 180 अंश माइनस क्या हो जाएगा, बी प्लस सी और ये कोष्टक बंद और गुणे में आपका क्या हो जाएगा, साइन बी माइनस सी। तो यहाँ पे हो जाएगा गुणे में साइन बी माइनस कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। और बराबर में यहाँ पे साइन ए माइनस बी और सी की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन बड़े कोष्टक में 180 अंश माइनस ए प्लस बी लिख सकते हैं। ये हो गया। और यहाँ पे हमें पता है कि साइन साइन 180 अंश माइनस थीटा, ये आपका साइन थीटा के बराबर होता है। द्वितीय चतुर्थांश में साइन धनात्मक होता है। तो अब यहाँ से क्या प्राप्त होगा, हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा साइन बी प्लस सी और गुणे में साइन बी माइनस सी और बराबर में क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी और गुणे में क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी। ये होगा। तो इधर से अपने क्या हो जाएगा, साइन का वर्ग बी और माइनस साइन का वर्ग सी और बराबर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन का वर्ग ए और माइनस क्या हो जाएगा, साइन का वर्ग बी हो जाएगा। अब इसको इस तरफ लाइए तो क्या हो जाएगा, दो साइन का वर्ग बी और बराबर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन का वर्ग ए और फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन का वर्ग सी हो जाएगा। अब देखिए इतना हो गया। अब हमें एक चीज पता है, अगर हम इसको लिख दे दो साइन बी इसका वर्ग बराबर साइन ए इसका वर्ग और प्लस साइन सी इसका वर्ग। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दो और ये आपका क्या, बी इसका वर्ग और बराबर में क्या हो जाएगा, ये आपका ए है तो यहाँ पे ए का वर्ग और प्लस यहाँ पे ये हो जाएगा सी का वर्ग। अब आप देखिए, अगर आपका ए का वर्ग कॉमा बी का वर्ग कॉमा सी का वर्ग समांतर श्रेणी में हो, तो हमें पता है कि जो मध्य पद होता है यानी बी का वर्ग, वो क्या होता है, उसका दो गुना यहाँ पे प्रथम पद और आखिरी पद के योग के बराबर होता है। यानी ए का वर्ग प्लस सी के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, आपका समांतर श्रेणी में हो जाएगा।
समांतर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, विकल्प में देखेंगे कौन सा विकल्प से हो रहा है। तो देखिए विकल्प आपका क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा कि ये समांतर श्रेणी में है। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।